ईरान को हम थियोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब कि अल्टीमेट जो ताकत है, पॉलिटिकल ताकत हो, मिलिट्री ताकत हो, इस तरह के सारे डिसीजंस लेने की जो ताकत है वो सुप्रीम लीडर के पास है। सुप्रीम लीडर कौन बन सकता है? सुप्रीम लीडर वही इंसान बन सकता है जिसने शिया इस्लाम की पढ़ाई इस हद तक करी है, इस लेवल तक करी है कि वो आयतुल्ला का दर्जा हासिल कर चुके हैं। किसी भी वक्त पर देखिए, आज भी शायद अगर आप देखें तो 11 ऐसे इंसान हैं जो आयतुल्ला के लेवल पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही एक इंसान आयतुल्ला बनता है तो वो एक बहुत छोटी सी काउंसिल है जिसका मेंबर बन जाते हैं, उनको कहते हैं गार्डियन काउंसिल। गार्डियन काउंसिल का काम ये है कि वो शिया इस्लाम की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको देखते हुए सुनिश्चित करे कि ईरान में कोई भी सरकारी डिसीजन ऐसा ना हो जो इस्लाम के खिलाफ जाता है। इसी गार्डियन काउंसिल के अंदर से सुप्रीम लीडर निकलते हैं। 1979 के बाद से अब तक सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर हुए हैं। एक तो जो रेवोल्यूशन के लीडर थे आयतुल्ला खोमेनी, जब वो 1989 में वो मरे तो उसके बाद इसी गार्डियन काउंसिल के अंदर से आयतुल्ला खामेनाई बने सुप्रीम लीडर। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है ये हमें नहीं पता। वेटिकन के बारे में जो पोप को इलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो जग जाहिर है कि सीक्रेट बैलेट होता है, जब तक वो नहीं जीतते तो सारे बैलेट को जला दिया जाता है, काला धुआं निकलता है, और जैसे कोई जीतता है तो उसमें ऐसा पाउडर मिलाया जाता है कि सफ़ेद धुआं निकले, और चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता देख के हमें समझ में आता है कि कोई एक पोप इलेक्ट हो गया है। कोई चिमनी नहीं है तेहरान में, कोई धुआं नहीं निकलता है, सिर्फ हमें बता दिया जाता है कि ये नए आयतुल्ला है। तो 11 आयतुल्ला के बीच पॉलिटिक्स चलती है और उनके बीच ये देखा जाता है और ये सिर्फ कयास लगाया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कौन औरों को दबा के अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर है आज की डेट में आयतुल्ला खामेनाई, वो उनका कंप्लीट कंट्रोल है। जब रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स ने आयतुल्ला खोमेनी जो उस टाइम आए थे उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बहुत सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स के ऊपर शक था कि वो शाह की फौज के थे, तो वो कभी ना कभी हो सकता था, शक ये था कि वो कभी ना कभी इस्लामिक रेवोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या फिर आयतुल्ला के ख़िलाफ़ जाकर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। सो आयतुल्ला खोमेनी जब आए 1979 में ईरान और उन्होंने अपनी इस्लामिक सरकार बनाई, उस सरकार ने धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक तरीके से बहुत सारे ईरानियन आर्मी, ईरानियन एयरफोर्स, ईरानियन नेवी के ऑफिसर्स को साइडलाइन करना शुरू किया, बहुतों को अरेस्ट करके जेल में डाला और बहुतों को फांसी पे भी चढ़ाया, और एक नई तरह की सेना बनाई जिसका नाम रखा IRGC, जिसका हम बार बार नाम सुनते हैं, जिसको अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है, जिनके लीडर को अभी मारा है इजराइल ने अपने स्ट्राइक में। IRGC क्या हुआ? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। नाम से ही आपको अंदेशा लग जाए कि क्या है। इनकी जिम्मेदारी देश बचाने की नहीं है, इस फौज की जिम्मेदारी है इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने की। ये डायरेक्ट, इनका जो चीफ होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं और वो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। यानी अगर कोई IRGC का कमांडर है तो वो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को नहीं मानेगा अपना लीडर, वो सिर्फ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई की तरफ जवाबदेह है, प्रेसिडेंट की तरफ जवाबदेह नहीं है। सल्यूट ज़रूर करेंगे लेकिन जवाबदेही नहीं है उनकी प्रेसिडेंट की तरफ। ईरान में आज भी एक ईरान की फ़ौज है, ईरान की वायुसेना है, ईरान की जल सेना है, लेकिन IRGC की अपनी फ़ौज, अपनी वायुसेना, अपनी जल सेना है। ज़्यादा अच्छे हथियार उनके पास है, ज़्यादा फंडिंग उनके पास है और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग उनके पास है। ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उतने अच्छे नहीं हैं। कोई भी कदम उठाना होता है तो वो IRGC उठाते हैं। IRGC के हाथ में सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, IRGC के हाथ में ही न्यूक्लियर वेपन जाएंगे अगर बनते हैं तो। और IRGC जैसे मैंने कहा सिर्फ रिपोर्ट करता है सुप्रीम लीडर को। यानी ईरान में जो सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसका डायरेक्ट कंट्रोल सुप्रीम लीडर के हाथ में है। सुप्रीम लीडर जो कहेंगे वो ये करेंगे। ठीक है। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल भारत जैसा है। इजराइल में ज़रूरी है कि 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते ही हर लड़का, हर लड़की जाए और कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करे। मिलिट्री सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिससे जैसे एक तरह से आप ये समझिए कि अमूमन 98% जो इजराइल की पॉपुलेशन है, खासकर यहूदियों के बीच, वो मिलिट्री सर्विस करके निकलते हैं, जिससे एक भाईचारा बढ़ता है, एक एक कैमराडरी निकल के आती है। तो अगर आप इजराइल में पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि आप जब अपनी मिलिट्री सर्विस कर रहे हो तो आप कुछ चुनिंदा यूनिट्स में जाने की कोशिश करें, खासकर कमांडो बटालियंस में जाने की कोशिश करें, स्पेशल फोर्सेस में जाने की कोशिश करें। यही है जो सबसे जोखिम वाले मिशंस करते हैं
और यही लोग हैं जो रिटायर होने के बाद इजराइल की जो स्टेट है, जो सिस्टम है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, फॉरेन पॉलिसी हो, अर्थव्यवस्था हो, स्टार्टअप्स हो, इन्हीं स्पेशल फोर्सेस और कमांडो यूनिट्स के लीडर सब टॉप पर हैं। अगर आप इनमें से नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए इजराइल के स्टेट के अंदर टॉप तक पहुंचना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी सरकार के खिलाफ चली जाएगी। आर्मी की अपनी इंडिपेंडेंस ज़रूर है। आर्मी के लीडर्स कई बार क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बुरी तरह आलोचना करते हैं डिफेंस मिनिस्टर की, सरकार की पॉलिसीज़ की, लेकिन इंडिया की तरह ही आर्मी कभी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर किसी तरह का न्यूक्लियर अटैक या किसी भी तरह का अटैक या मिशन नहीं करेंगे।